हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने प्लेज बैच स्टार्ट किया है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पर नहीं मिल रही हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो हम अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ओके, अलग अलग लेवल्स के लिए कंटेंट्स हमारा पूरा तैयार हो रहा है, लेकिन आपको क्लासेस हमारी मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन छोड़ दिया हमने, वो छोड़ा है खुद जानबूझ के, क्योंकि और भी क्लासेस हैं, सिर्फ आपका ही बैच नहीं चल रहा, बाकी और भी बैचेस चल रहे हैं, तो हम वो भी वीडियोस अपलोड करते हैं। क्योंकि एक दिन में कितनी वीडियोस अपलोड करेंगे, इसीलिए आपकी वीडियोस 3 दिन में, आपको वीक में 3 दिन मिलेंगी। ठीक है, जैसे आज है मंडे मिलेंगी, ट्यूसडे मिलेंगी, मंडे एक दिन छोड़ के मंडे के बाद वेडनेसडे, देन आपको फ्राइडे मिलेंगी। हफ्ते में 3 दिन आपको क्लासेस आपकी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पूरा कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे एंड न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल यहाँ पे किसकी करेंगे? अकाउंटिंग किसकी करेंगे? कंपनीज की। हम अकाउंटिंग यहाँ पर किसकी सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम कंपनीज की क्या सीखने वाले हैं? अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। तो कंपनी, ओके, तो व्हाट इज कंपनी? तो कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? व्हाट इज कंपनी? अगर मैं आपसे एक डेफिनेशन पूछूं, डिफाइन कंपनी, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन है। तो कंपनी का मीनिंग है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉज। तो कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और फॉर्म्ड है। कौन से कंपनीज एक्ट में? 2013 के एक्ट में, या फिर उससे किसी पिछले पुराने लॉ में। तो 2013 से पहले वाला लॉ हमारा कौन सा था? 1956। उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। ओके, सो ये 12th क्लास में आप सबने सब कुछ पढ़ा है। अगर हम बात करें कंपनी के फीचर्स की, तो कंपनी के फीचर्स को हम एक न्यूमेरिक्स बना लेंगे स्टूडेंट। ओके, हमें याद नहीं रखने भाई कि कौन कौन से, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो याद रखना टॉप क्लास। ओके, क्या है? टॉप क्लास एक न्यूमेरिक्स है। ठीक है, टॉप टी से मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनी के अंदर शेयर्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। ओ से क्या होगा? आप बहुत सारी चीजें आप बताओ, ओ से क्या हो सकता है भाई? कंपनी का क्या होता है? कंपनी में जैसे मैं अलग अलग आपको बताता हूं, जैसे आप कुछ भी लगो, ये पी से परपीचुअल सक्सेशन है ना, परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, ओके, ये हो गया परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, अब सी से क्या आता है? कॉमन सील। सी से क्या आता है? कॉमन सील। ओके, एल से क्या आता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, और ए से क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, एस से क्या आता है? सेपरेट प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ओ से क्या आता है? ओ से क्या आता है? ओनरशिप। ओ से क्या आता है? ओनरशिप, है ना। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं। अब और के फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कंपनी का एक फीचर और होता है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का एक फीचर होता है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी सबसे पहले क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है। और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करते हैं? प्रमोटर्स। कौन करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट? प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स आर द फर्स्ट पर्सन हु इनकॉर्पोरेट द कंपनी। सो न्यूमेरिक्स याद करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप क्लास आपको ये याद रखना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। अगर हम बात करें तो कंपनी का मीनिंग कहाँ गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। कहाँ पर? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमने जो क्लासेस हैं शेयर्स की वो 2 ही हैं। एक है इक्विटी, एक इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स कहाँ डिफाइन है? इक्विटी शेयर्स डिफाइन है सेक्शन
43 क्लॉज ए में, कहां पर, सेक्शन 43 क्लॉज ए, एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिफाइन एज सेक्शन 43 क्लॉज बी। कभी कभी कुछ सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं आपसे यहां पे डिस्कस कर लूंगा स्टूडेंट, ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, तो बात करते हैं इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं और प्रेफरेंस कौन से होते हैं। तो पहले प्रेफरेंस को समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग टू प्रेफरेंशियल राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या होते हैं, दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। पहला होता है राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी, बिफोर इक्विटी, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को क्या है, डिविडेंड का राइट दिया जाएगा। ओके, डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 बिजनेस स्टडीज ऑल्सो, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है, एक प्रॉफिट का एक पार्ट है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करती है, ठीक है। ओके, और प्रॉफिट का पार्ट है, जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। दूसरा है राइट टू रीपेमेंट, राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप, ऑन वाइंडिंग अप, ठीक है। कि जब कंपनी क्या होगी, कंपनी का वाइंड अप होगा, लिक्विडेशन होगा, तो सबसे पहले कैपिटल किसकी रीपे की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की। ओके, सो हम इसको लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दी बाराती। ये कौन होते हैं, बाराती। तो बारातियों को सबसे पहले खाना दिया जाता है, मतलब डिविडेंड मिलेगा, और जब बारात रुखसत होती है तो उसके बाद खाना बांध कर दिया जाता है। और इन दोनों के अलावा जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्विटी, ठीक है। रेस्ट ऑफ दीज टू, रेस्ट ऑफ दीज टू ऑल आर इक्विटी। अब देखो, वैसे तो आप अगर डेफिनेशन ये लिखकर आओगे कि जो प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़कर सारे के सारे इक्विटी होते हैं, तो डेफिनेशन गलत हो जाती है। लेकिन कंपनीज एक्ट में यही डेफिनेशन है, जो प्रेफरेंस नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, इक्विटी हो जाएंगे, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, रियल ओनर। कौन होते हैं कंपनी के, रियल ओनर। कौन होते हैं, रियल ओनर, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है, वोटिंग राइट्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई राइट नहीं होता, डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ठीक है। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, कंपनी की मीटिंग्स में इनके पास कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। अब इक्विटी का कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इक्विटी शेयर्स को क्या कर सकती है, बाय बैक, क्या कर सकती है, बॉट बैक, या फिर क्या कर सकती है, बाय बैक। ओके, इक्विटी शेयर्स का कभी भी रिडेम्पशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स का क्या होता है, बाय बैक होता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करेगी कंपनी, रिडेम्पशन, जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वैसे ही रिडेम्पशन किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये चैप्टर, ठीक है। तो इक्विटी का तो होता है बाय बैक, प्रेफरेंस का क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लास 12th में आपने इसको थोड़ा सा समझा भी होगा, कहीं कहीं ये यूज भी होगा, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो अभी तक हमने देखा स्टूडेंट, फीचर्स देखे, हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स देखे और उनके बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, कि शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, तो कंपनी में शेयर्स की कई सारी क्लासेस हैं। ओके, शेयर कैपिटल की कई सारी क्लासेस हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं शेयर की, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज शेयर, तो शेयर का मतलब तो होता है हिस्सेदारी, हिस्सा होता है। तो शेयर का मतलब अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ओके, व्हेन वी, जब हम कैपिटल को स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो शेयर कहलाता है, ठीक है। अब सपोज करिए किसी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए की है, कितने की है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है। अब 10 लाख रुपए की कैपिटल का मतलब क्या है, कि आपको इस कैपिटल के लिए अगर किसी कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो पूरे 10 लाख आपको नहीं लगाने, इसमें कुछ शेयर्स आपका होगा। सपोज करते हैं उस कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 से डिवाइड करा तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब ये 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग लोगों के पास होंगे, किसके पास होंगे, किसी के पास 10%, 20%, 30%, ठीक है, तो उसको हम शेयर्स कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल की, तो सबसे पहली है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरा क्या नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल। तीसरा है इसका नॉमिनल कैपिटल।
इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्या है? कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल है, ठीक है, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है ये, जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। इसको हम कभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग करते हैं, फुट नोट के अंदर आती, कहाँ आएगी? फुट नोट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, सो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? इनका पार्ट है, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल का इशूड कैपिटल पार्ट है, ठीक है। इशूड कौन करेगा? कंपनी। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कौन करेगा? शेयर्स के लिए पब्लिक, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना पैसा पब्लिक से क्या करा है? कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद आता है पेड अप। उसके बाद क्या आता है? पेड अप। फिर तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे अनकॉल्ड, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल, ओके, अनपेड, अनपेड, ठीक है। ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं किसकी? कैपिटल की। इनको आपको याद नहीं रखना है कि भाई क्या है, सिर्फ ये पूछ सकता है कि कौन सी कैपिटल है, कौन सी कैपिटल का पार्ट नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, वो होता है, एक तो होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व और दूसरा होता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, ये दोनों अलग अलग है। ये मत समझना कि इनको रिप्लेस इधर उधर कर दिया, ये दोनों अलग अलग होती है। रिजर्व कैपिटल अलग होता है और कैपिटल रिजर्व अलग होता है। तो कैपिटल रिजर्व की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल रिजर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। किसका पार्ट है? ये कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें रिजर्व कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल और ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये किसका पार्ट होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, ओके। दूसरा, कैपिटल रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। कैपिटल रिजर्व को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट, अंडर द हेडिंग ऑफ, अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? ये कहां पर आता है? बैलेंस शीट में नहीं होता, कहां पर होता है? फुट नोट में। कहां पर होगा? अंडर फुट नोट। कहां पर होगा? बैलेंस शीट में नहीं होता, कहां पर होगा? फुट नोट के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कौन सा मैंडेटरी है? कौन सा मैंडेटरी है? रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या है? मैंडेटरी, होना जरूरी है, एंड इट इज ऑप्शनल। ये क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का अगर टाइम की बात करें तो कब अराइज होगा? व्हेन देयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट। जब भी क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा तभी होगा। और रिजर्व कैपिटल कब होगा? रिजर्व कैपिटल कब यूज कर सकते हैं? ओके, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कब इसका टाइम आता है? वाइंडिंग अप के टाइम। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल में और कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। बाकी बहुत सारे डिफरेंस आपने क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, बट हम 12th के एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट, हम किससे पढ़ रहे? कंपटीशन बेसिस पे, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर 12th के बेसिस पे करेंगे तो ऐसे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, ओके। काफ़ी लेंदी चैप्टर्स होते हैं ये, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हो, ठीक है, ओके। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ओके। ओवर सब्सक्रिप्शन, अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन समझना, नाम से पता चल रहा है ओवर, ओवर का मतलब ज्यादा, सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्राइब कर दिया ज्यादा के लिए। किसने सब्सक्राइब करा होगा ज्यादा के लिए? पब्लिक ने। किसने ज्यादा? कंपनी ने क्या किया होगा? इशूड, कंपनी ने इशूड किए मान लो 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशूड करे? 10,000। लेकिन कंपनी के पास पब्लिक ने जो अप्लाइड किए, पब्लिक ने क्या किए? अप्लाइड। तो पब्लिक ने जो अप्लाइड कर दिया वो कर दिया 15,000 शेयर्स के लिए। किसके लिए? 15,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब हमारा जो सब क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन होगा कितने शेयर से? ओवर सब्सक्राइब्ड होगा कितने शेयर से? 5,000 शेयर से क्या होगा? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 10 में से 15,000 माइनस करे तो 5,000, ऐसा नहीं है, ओके। ये मैंने 15 में से 10 माइनस करे, ठीक है। सिर्फ मैंने लिखने की प्रेजेंटेशन अलग है स्टूडेंट, आप इसको गलत नजरिए से मत देखिएगा। तो इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है इसकी ट्रीटमेंट होगी, इसकी ट्रीटमेंट हम किस में करते हैं? प्रो राटा। इसको क्या बोलते हैं?
प्रो राटा। तो प्रो राटा का मीनिंग होता है पार्शियल अलॉटमेंट, ये हम आगे सीखेंगे। पार्शियल अलॉटमेंट, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी करने हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पार्शियल अलॉटमेंट, ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर। ओके, जिन्होंने अप्लाइड किया होगा कुछ के लिए उन्हें कुछ शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये कहता है हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर का मतलब कम। अब देखो इशूड, तो यहां पर इशूड क्या होंगे, मान लो इशूड है 15,000 शेयर्स, ठीक है, और अप्लाइड कितने यहाँ पे, अप्लाइड कितने 10,000, अप्लाइड कितने 10,000 शेयर्स, अप्लाइड कितने 10, तो इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कैसे पहचानेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा, व्हेन अप्लाइड इज मोर देन इशूड, जब अप्लाइड किससे ज्यादा हो जाएंगे, इशूड से, और जब इशूड किससे ज्यादा हो जाएंगे, इशूड इज मोर देन अप्लाइड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। और याद रखें प्रो राटा अलॉटमेंट सिर्फ किस केस में होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। किस में होगा, अंडर ओवर केस, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कंपनी ने पैसा मंगाया शेयर होल्डर से, बट शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, विच कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी। जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया था वो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाए। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि भाई कंपनी ने पैसा मंगाया लेकिन शेयर होल्डर इज इनेबल, वो पे नहीं कर पाए, ठीक है, कंपनी के जितना मंगवाया था। कंपनी ने, देखो कंपनी क्या करती है, कॉल करती है, कंपनी की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। क्या होती है, कंपनी की इंस्टॉलमेंट्स। अब पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये कॉल्स हैं कंपनी। सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। अब जैसे हमने माना था कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का था, तो 3 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, मान लो 4 रुपए का अलॉटमेंट हो गया, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1 रुपए की फाइनल कॉल, टोटल मिलाकर कितना हो गया, अगर हम चेक करें तो ये हो गया टोटल मिलाकर 10, है ना। कंपनी ने कॉल किया फर्स्ट कॉल तक, तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप कितना है, 9 रुपीज, क्या है, कॉल्ड अप है, 9 रुपीज क्या है, कॉल्ड अप, ओके। बट एक शेयर होल्डर सिर्फ कितना दे पाया, अलॉटमेंट तक, तो कितना पेड अप है, 7 रुपीज पेड अप है, क्या है, 7 रुपीज पेड अप। तो बाकी दो क्या है, बाकी दो क्या है, अनपेड। लेकिन कंपनी ने तो मंगवाया लेकिन वो दे नहीं पाया, उसी को बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। देन शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट, क्या देगा वो, इंटरेस्ट देगा ऑन कॉल्स इन अरियर, और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। कितना, ओके, 10% पर एनम, ओके, 10% पर एनम। अभी अकॉर्डिंग टू, भाई क्या है, पहले ये कितना था, पहले कितना था, प्रीवियसली पहले कितना था, ये 5%, ठीक है। एक टेबल ए में दे रखा था, एक टेबल एफ के अंदर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि दोनों में से कौन सा टेबल ए में है और कौन सा टेबल एफ में है। ये आपका होमवर्क है, जब आप वीडियो देखोगे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। तो 10% है, अब पहले कितना था, प्रीवियसली 5%। अब ये आपका जवाब देना है कि टेबल ए और टेबल एफ, टेबल ए में पहले था या अब है, और उनका रेट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया, कंपनी ने शेयर होल्डर से वो पैसा कॉल नहीं किया, लेकिन एक शेयर होल्डर ने क्या करा, एडवांस में कॉल दे दी। जैसे कंपनी ने कहां तक कॉल किया था, फर्स्ट कॉल तक, कॉल्ड अप कितना था, यहां पे एग्जांपल 9 रुपीज, लेकिन एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल भी दे दी, तो इसका मतलब ₹10 क्या हो गया, पेड अप। तो 1 रुपया क्या दिया उसने एडवांस में, 1 रुपया क्या दिया एडवांस में, देन उसको 1 रुपये पे क्या मिलेगी, शेयर से मल्टीप्लाई करके जो भी टाइम पीरियड होगा उसको क्या मिलेगी, कॉल्स इन एडवांस, पर उसको क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। कितनी, प्रीवियसली ये अर्लियर, ये पहले कितनी थी, 6% पर एनम थी। अब आपको ये बताना है फिर से कि टेबल ए में कितनी थी और टेबल एफ में कितनी है, ठीक है, ये आपको बताना है। जाहिर सी बात है मुझे पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो मैं बिल्कुल 12th के तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं जानता हूं, मैं आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंपटीशन बीट करना है स्टूडेंट आपको, और वी नो वेरी वेल कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट यू मेक अ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, ओके, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप बनाना नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको पता है, अगर आप देखें यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है,
लेकिन हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपका ऑनलाइन सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दें। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं, तो हमारा ये चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस चीज़ को कि भाई वी आर हेयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को इशू करेगी, किसके अलावा, कैश के अलावा, मतलब कैश ना पे करके क्या कर देगी, अपनी कंपनी के शेयर्स इशूड कर देगी। ठीक है, अब इसमें भी दो केस हैं, अब इसमें भी दो केस हैं, या तो आपने कोई इंडिविजुअल एसेट परचेस की होगी, या फिर क्या करा होगा, पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर किया होगा, है ना। ओके, जब एसेट परचेस किए तो आप एंट्री पास करते हो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट DR टू वेंडर्स, यही एंट्री पास करी है आपने, है ना। यहां रूल क्या लगा, एक तो ये रियल रूल लगा, और वेंडर कौन है, ये पर्सनल रूल है ना। अब क्या करोगे आप, वेंडर को कैश ना देके पेमेंट करोगे किसमें, शेयर्स में, तो वेंडर विल बिकम रिसीवर, तो वेंडर्स अकाउंट DR। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हो सकता है आपने कुछ पार्ट पेमेंट कैश या बैंक से कर दिया हो, तो यहां पर आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक, क्या आ जाएगा, पार्ट पेमेंट, क्या आ जाएगा, पार्ट पेमेंट। ओके, और अगर मे बी कभी कभी क्या होता है, आपने शेयर्स किस पे इशूड करें, प्रीमियम पे, तो यहां पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कब आएगा, जब प्रीमियम पे इशूड किए होंगे तभी आएगा। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। ओके, सो देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एक मशीन है 10 लाख रुपए की, मशीन कितने की है, 10 लाख रुपए की एक मशीन है, हमने परचेस की एंड 5 lakhs पेड, 5 lakhs पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, 5 लाख रुपए पेड कर दिए, एंड कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू, शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹100 एट 25%, एट 25% प्रीमियम, एट 25% प्रीमियम। तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, एक कंपनी ने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी किसी और कंपनी से, और 5 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज कंपनी ने पेमेंट कर दिया, और जो शेयर की फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपीज, और वो जो 100 रुपीज का शेयर है कितने पर इशूड हो रहा है, 25% के प्रीमियम पर। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इशूड प्राइस निकल कर आ गया 125 रुपए। कैसे, 100 रुपए का शेयर, 25% का प्रीमियम, तो 100 रुपए में 25% कितने होते हैं, 25 रुपए, तो 100 + 25 कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक, अब एक चीज, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, उसका फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। और याद रखो परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज। परचेज कंसीडरेशन किसके बराबर होता है, क्रेडिट परचेज के, मतलब जितना आपने उधार में खरीदा, 10 लाख की तो मशीन थी, लेकिन आपने 5 लाख रुपए क्या कर दिए, पेड कर दिए कैश में, तो आपने उधार कितने में खरीदा, क्रेडिट परचेज कितना है, सिर्फ 5 लाख रुपए, क्रेडिट परचेज कितना है, सिर्फ 5 लाख। तो क्रेडिट परचेज जो होगा वही क्या है, परचेज कंसीडरेशन। तो हम इस क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन 10 लाख ना लेके कितना लेंगे, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तो हमने पेड कर दिया। अब भाई जाहिर सी बात है, 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए पेड कर चुका हूं, तो मैं अगले 10 लाख रुपए के शेयर्स क्यों इशूड करूंगा, 5 लाख के करूंगा, क्योंकि 5 लाख तो मैं ऑलरेडी पेड कर चुका हूं। अपॉन इशूड प्राइस, इशूड प्राइस कितना है, 125। तो अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4000, क्या आ जाएगा, 4000 शेयर्स, क्या आ जाएगा, 4000 शेयर्स। कि इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशूड करने पड़ेंगे, 4000। तो एंट्री क्या होगी, मशीन कितने की थी, 10 लाख रुपए की, वेंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 लाख रुपए। इसका एक ऑल्टरनेट भी ये है कि हम यहाँ पर वेंडर में 5 लाख भी लिख सकते हैं, और कैश में यहीं पर 5 लाख लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हमने सेकंड एंट्री में कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख रुपए यहाँ पर आ गए, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशूड हो रहे हैं, 4000। कौन सी वैल्यू आती है हमेशा, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी थी, 100। तो 4000 इंटू 100 कितना हो गया, 4 लाख रुपए। और सिक्योरिटीज कैश में कितना आ जाएगा, वो पूरा वो 5 लाख हो गया, ठीक है। और SPR में कितने शेयर्स इशूड हो रहे हैं, 4000 इंटू 25 का था, तो कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ओके। अब बात आती है, अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। अगर हमने कोई बिजनेस एक्वायर करा है तब,
तो बिजनेस एक्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास वेरियस एसेट्स होंगी बिजनेस में, वेरियस लाइबिलिटीज होंगी, तो उन सबको ही एक्वायर कर लिया हमने। जब हमने एक्वायर किया तो हमारे पास एसेट्स भी हैं और लाइबिलिटीज भी। अब आपको पता है एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR, ठीक है, टू ऑल सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू ऑल सन्ड्री लाइबिलिटीज। ओके, अब देखिए, अब बाकी वेंडर गिवर है तो वेंडर को क्रेडिट कर देंगे टू वेंडर्स अकाउंट। अब देखो, अब या तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगा या बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे। अगर हमने कम का बिजनेस ज्यादा में खरीदा तो हमने उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दी, तो एक्स्ट्रा पेमेंट किसकी दी होगी? गुडविल की, और आपको पता है गुडविल एक एसेट है तो डेबिट होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट एज अ बैलेंसिंग फिगर। और अगर हमने ज्यादा का बिजनेस कम में खरीदा है तो कहां आएगा बैलेंसिंग फिगर? क्रेडिट साइड पे, किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये एंट्री होगी पहली। सेकेंड एंट्री बिल्कुल सेम होगी, सेकेंड एंट्री बिल्कुल सेम। अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो बिल्कुल इसी तरह, प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम नहीं आएगा, अदरवाइज सेकेंड एंट्री बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये कई बार एग्जाम में आई है, अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हो स्टूडेंट, उसमें ये था यूटिलाइजेशन ऑफ SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये जो दे रखा है सेक्शन 52 में दे रखा है, कहां दे रखा है? सेक्शन 52 के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी क्या करेगी? जब अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए किसको यूज कर सकती है? SPR को। ठीक है, टू राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी ने डिबेंचर्स को इशूड किया होगा तो कंपनी को क्या हुआ होगा? कंपनी ने डिस्काउंट या पर लॉस हुआ होगा कंपनी को। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जब कंपनी अपने ही शेयर्स को क्या करेगी? बायबैक करेगी तब। तीसरा प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, तो कोई प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन करें तो जो भी प्रीमियम होगा किससे सेट ऑफ हो सकता है? SPR से। नेक्स्ट है टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स। कि कंपनी अपने शेयर्स मेंबर्स को क्या करे? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। किसको? मेंबर्स को। अब देखो, कभी कभी यहाँ पे पार्टली पेड अप दे रखा होता है तो वो तो गलत हो जाएगा, कभी मेंबर्स की जगह यहाँ पे क्रेडिटर्स होता है तो वो भी गलत हो जाएगा, तो वर्ड पे आपको फोकस करना है। तो ये 5 चीजें हैं जिसके लिए हम SPR को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ओके, अब देखना फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकालने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाऊंगा, बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन बताऊंगा कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट है हमारा इसमें वो है फॉर फीचर, है ना। तो फॉर फीचर का मीनिंग होता है कैंसिलेशन। क्या होता है? कैंसिलेशन। ओनरशिप कैंसिल कर दी जाती है। ओके, जिनके पास शेयर्स होते हैं उनके शेयर्स को क्या कर देती है? कंपनी कैंसिल कर देती है। क्या हर कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर सकती है? नहीं, जब तक के कंपनी के आर्टिकल्स में गिवन नहीं होगा तब तक के कंपनी शेयर्स को फॉरफिट नहीं कर सकती। और अपने डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी 14 डेज का एक नोटिस इशू करती है। क्या करती है? एक 14 डेज का एक नोटिस इशू करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमारा जो पैसा है वो वापस कर दो, अदरवाइज हम आपके शेयर्स को क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, है ना। उसी को बोलते हैं कैंसिलेशन दी ओनरशिप। ठीक है, अब कैसे शेयर्स फॉरफिट होते हैं? तो सबसे पहले फॉरफिट करते हैं हम, फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे हम। फॉरफिट अगर करते हैं देन वी पास एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, और ये जो एंट्री होती है कॉल्ड अप अमाउंट से होती है। किससे होती है? कॉल्ड अप अमाउंट से।
जितना भी कंपनी ने कॉल्ड किया है। और याद रखना कॉल्ड अप में से हमेशा क्या होगा, प्रीमियम के इफेक्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर प्रीमियम इसमें है तो, है ना। दूसरा ओके, इसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना फॉरफिट उसकी एंट्री किससे होती है, पेड अप से, और उसमें से भी प्रीमियम के इफेक्ट को क्या करते हैं, हम नलीफाई करते हैं। और हम इस केस में ये मान के चल रहे हैं, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमें प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड। ओके, प्रीमियम मिल चुका है तो हमें अलॉटमेंट भी मिल गया होगा, क्योंकि जनरली प्रीमियम किसके ऊपर होता है, अलॉटमेंट के ऊपर। 2 अनपेड कॉल्स, यहाँ पे क्या देंगी, 2 अनपेड कॉल्स, वो कॉल्स जिन पर अभी पैसा नहीं आया है, अनपेड कॉल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंट्री रीइशू की है। नेक्स्ट एंट्री किसकी, रीइशू। अब रीइशू कैसे होगा, कंपनी के पास रीइशू करके पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सपोज करो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने उसको 8 रुपए का रीइशू कर दिया, 10 का शेयर 8 रुपए पे, तो अभी भी 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस भी कौन से अकाउंट में जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या आ गया, 2 रुपए का लॉस आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 10 का शेयर 8 में हो, 10 का शेयर 12 में भी हो सकता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, SPR आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तीसरा हम क्या करेंगे, ट्रांसफर। तीसरा क्या करेंगे, ट्रांसफर। किसको करेंगे ट्रांसफर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को। तो यहां एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री पास होगी। सो इस बैलेंस में से यहाँ पर जो बैलेंस होगा, इस बैलेंस में से इस 2 रुपए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस हो, तो जो रेस्ट रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, इस अमाउंट में से डायरेक्ट इस अमाउंट को माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए 100 शेयर्स तो फॉरफिट हुए और रीइशूड हुए सिर्फ 80 शेयर्स, 80 शेयर्स के हुए रीइशूड, तो प्रॉफिट तो 100 शेयर पर है, ओके, और लॉस कितने शेयर पे, 80 शेयर पे, तो हमें प्रॉफिट भी कितने शेयर का निकालना पड़ेगा, 80 शेयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको प्रैक्टिकल चीज में समझाऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूं आपको, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, व्हेन प्रीमियम मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड, जब प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली एंट्री में ही चेंज आएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट टू DR, वही सेम कॉल्ड अप माइनस प्रीमियम। अब प्रीमियम यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट कर देंगे प्रीमियम अमाउंट से। किससे करेंगे, प्रीमियम के अमाउंट से, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब आपको पता है प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम नहीं आया तो अलॉटमेंट भी नहीं आया होगा, तो फॉरफिट सिर्फ इसको कर सकते हैं हम, एक ही कॉल है जो कभी भी अनपेड नहीं होगी, हमेशा पे करेगा, कौन सी, एप्लीकेशन की, ठीक है, वो पेड अप अमाउंट हो जाएगा। 2 अनपेड कॉल में क्या आ गया, शेयर अलॉटमेंट आ गया, और बाकी 2 अदर कॉल्स, बाकी क्या जाएगा, 2 अदर कॉल्स, सिर्फ ये चेंज आएगा, बाकी दोनों एंट्री के होंगे बिल्कुल सेम होंगे, बाकी दोनों एंट्री के होंगे बिल्कुल सेम होंगे, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई स्टूडेंट्स? यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, आई होप वो सारा का सारा आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर का प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होंगे, जो मिसलेनियस टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो अब आपका काम ये है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है भाई, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है अब तक, उन सारी क्लासेस को आप प्लीज देखते रहिए, और हमारी टेस्ट सीरीज प्रिपेयर हो रही है, एंड डोंट वरी अबाउट द टेस्ट सीरीज स्टूडेंट, ओके, वो हम प्रिपेयर करा रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने कभी टेस्ट दिए होंगे, उसमें कभी कभी गलत होता है, तो हम बिल्कुल मतलब ये हमारी कोशिश है कि कोई उसमें क्वेश्चन गलत ना हो, कोई ऑप्शन गलत ना हो, उसको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आपके पास जितनी भी वीडियोज अवेलेबल, उन सबको आप बार बार देखते रहिए, क्योंकि कंपटीशन है। अब देखो कंपटीशन में क्या है, जैसे अभी ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम होगा, कब होगा ये नहीं पता, ठीक है। सो आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जरूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।